हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनको ये लगता है कि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, आप इनकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हो और अब आप दोनों का एक हो पाना इनको मुश्किल लग रहा है। और वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हैं आपके पर्सन। और उनको ये लगता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो सिखाता है कि आप उस इंसान की तरफ ध्यान ना दें, उनको छोड़ दें। ऐसा कोई आपको सिखाता है जिसकी वजह से आप में इतना बदलाव आ गया कि अब आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में उनका छोड़कर, उनका साथ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं, किसी नए इंसान की तरफ, या फिर अपनी लाइफ में ऐसा है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं और आपको अब उस इंसान की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। आपके पर्सन पास्ट में जो अच्छा समय आप लोगों ने बिताया उसको याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब उनको याद आता है कि किस तरह ये रिश्ता ख़राब हुआ है, किस तरह आप दोनों अलग हुए हैं, उस चीज़ को ये याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और इनको ये लगता है कि कभी भी अब वो इस रिश्ते को सही नहीं कर सकते। और उनको यही लगता है कि जो इंसान उनके साथ था, जो उनका साथ दे रहा था, अब वही उन पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो अब इस रिश्ते पर अगर वो काम करेंगे भी तो कुछ भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो अभी उनसे बिल्कुल अलग हो गए, उनसे कोई कांटेक्ट वगैरह भी नहीं रख रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब को देखकर उनको यही लगता है कि वो इंसान जब साथ ही नहीं दे रहा या अब वो साथ देना ही नहीं चाहता, तो अब इस रिश्ते पर काम करके वो फिर क्या करेंगे, कैसे वो सब सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि अपनी गलतियों को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिश्ते में जो भी समस्या आई उन्हीं की वजह से आई है। तो उसको याद करके ये इंसान पछता भी रहे हैं कि क्यों उस समय उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आप समझाना चाह रहे थे तो वो समझे क्यों नहीं। तो ये सब सोचकर ये इंसान दुखी भी है, परेशान है और पछता भी रहे हैं। आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि उस समय अगर सब कुछ वो क्लियर कर लेते आपसे बात करके, तो आज ये जो स्थिति है इसका सामना उनको नहीं करना पड़ता। ये जो भी मामला था वो उसी समय सुलझ जाता और आप दोनों अलग भी नहीं होते और पहले की तरह आज आप साथ होते। लेकिन उस समय क्या किया है कि ये इस इंसान ने ध्यान नहीं दिया है आपकी तरफ, आपकी बातों को नहीं सुनना चाह रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे थे। अब उस चीज़ के लिए ऐसा है कि परेशान हो रहे हैं, अब उस चीज़ को सोच रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं कि गलती इन्होंने ऐसी क्यों कर दी। और यहाँ एक बात ये भी है गाइस कि जो भी आप दोनों के रिश्ते में ये समस्या आई है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी वजह हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से भी ऐसा आपके पर्सन ने किया और आपसे अलग हुए, ये भी हो सकता है। भले ही थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, जो भी हुआ है पास्ट में, आप दोनों अलग हुए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि टूट गया है। अभी भी बहुत कुछ यहाँ बाकी है और अगर आप दोनों प्रयास करें तो अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन चाह तो रहे हैं प्रयास करना, लेकिन उनको ये लगता है कि आप नहीं मानोगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं गाइस, और वो भगवान से माफ़ी भी मांगते हैं कि जो उनसे गलती हुई उसके लिए उनको माफ़ कर दिया जाए और इस रिश्ते को सही किया जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो प्रे भी करते हैं, क्योंकि देखिए वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि जब वो आपके साथ रहे हैं उस समय उनकी लाइफ कुछ और ही थी और आज उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे पहले हुआ करती थी। वो इंसान जानते हैं कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो ऐसा है कि कहीं पर भी उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बदले में ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने बहुत कुछ हासिल किया, जो भी इनकी विश थी वो पूरी हुई है, आपके साथ जुड़े रहे हैं तब। और ऐसा था कि उस समय इनकी लाइफ बिल्कुल अलग थी, जो चाहते वो इनको मिलता था, जो भी काम ये करना चाह रहे थे वो आसानी से हो रहा था। आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, इसलिए आपसे अलग नहीं रहना चाहते। ये जानते हैं कि आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इनकी भी किस्मत चमकेगी।
इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से समझ में आए कि आप इनकी बात मान जाएं, इनके साथ रिश्ते में वापस आने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं भगवान से कि सब कुछ सही हो जाए किसी भी तरह और आप मान जाओ। आप वो इंसान है गाइस जो कितनी भी प्रॉब्लम में रहे हैं, लेकिन आपने अपने पर्सन को संभाला है। आपने हमेशा उनका साथ दिया है। आप अपनी परेशानी को भूलकर उस इंसान की समस्या को सुलझाते, उनका साथ देते, उनकी मदद करते थे। इन सब को आपके पर्सन याद करते हैं कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। कभी भी उनको आपने दुखी नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं था कि वो परेशानी में है तो आप उनका साथ छोड़ देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इसीलिए वो आपका साथ वापस से चाहते हैं। आपके पर्सन के जो नेगेटिव थॉट्स हैं गाइस, वो उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ार वो इंसान कर रहा है। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सही समय आए, ऊपर वाला सब कुछ सही कर दे तो ये रिश्ता सही हो सकता है, बाकी उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई भी नज़र आती है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा आप तक पहुंचने का। और अभी आपके पर्सन के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या परिवार की बात हो, कहीं पर भी अभी उनके साथ कुछ भी नहीं है। हर जगह इनके साथ समस्या है। इस वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। और यहाँ थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली है तो वहाँ भी इनका किसी के साथ ऐसा है कि रिश्ता सही नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी इनके कोई रोमांटिक पार्टनर है या इनके फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पर भी इनका रिश्ता सही नहीं है। उन लोगों से भी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर भी इनके विचार नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से ये इंसान कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। कुछ भी इनके साथ सही नहीं है, काम में भी इनके दिक्कत है, तो पैसे की भी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पर नज़र बनाकर रख रहे हैं, लेकिन वही है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, मान सम्मान देना चाहते हैं। जो चीज़ आपसे इन्होंने ली है पास में, वो सभी आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि कैसे करें, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, ये इंसान को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं गाइस कि जल्दी ही सब कुछ सही हो तो आपको आपके पर्सन की हीलिंग करनी होगी। ये इंसान खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इनको समझ में भी नहीं आ रहा है और अभी इनके साथ कुछ भी सही नहीं है, तो उसमें भी ये इंसान उलझा हुआ है। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।